मेक इन इंडिया का प्रतीक बने इस शेर की दहाड़ जर्मनी के हनोवर शहर में खूब सुनाई दे रही है। जर्मनी के निवेशकों को आकर्षित करने की प्रधानमंत्री की कोशिश भारत जर्मनी कारोबारी सम्मेलन के दौरान भी दिखी और प्रधानमंत्री ने जोरदार तरीके से मेक इन इंडिया का प्रचार किया। इस बिजनेस समिट के संयुक्त उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने जर्मन निवेशकों का भरोसा जीतने की हर संभव कोशिश की। The symbol of lion for Make in India has been chosen very carefully. We know that our biggest need today is to create jobs of our 65% population which is young. Hence, Make in India is the need. Hence, the lion, because the lion cannot be stopped. We are confident that our journey to Make in India global manufacturing hub cannot be stopped. That too by our own rules and regulations. We must and we will make corrections wherever it is required. प्रधानमंत्री ने जर्मनी के शीर्ष कारोबारियों और उद्योगपतियों से कहा कि वे पुरानी अवधारणाओं पर न जाएं, बल्कि भारत आएं और बदले हुए भारत को देखें। पीएम ने भरोसा दिलाया कि नए भारत में न केवल निवेशकों के अनुकूल माहौल होगा, बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियम भी आसान होंगे। India is now a change country. Our regulatory regime is much more transparent, responsive and stable. We are taking a long-term and futuristic views on the issues. प्रधानमंत्री ने वादा किया कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए जहां भी जरूरत होगी सुधार किए जाएंगे। पीएम ने भरोसा दिलाया कि कारोबार आसान बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। We do believe that FDI is important and it will not come in the country without a globally competitive business environment. We have removed lot of regressive taxation regime. In our very first budget, we said we will not resort retrospective taxation. We have fast-tracked approvals in industry and infrastructure. This includes environmental clearances, extending the industrial licenses, delicensing of defense items and simplification of cross-border trade. प्रधानमंत्री ने निवेशकों को बताया कि उनकी सरकार ने कैसे स्मार्ट सिटी और मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने जैसे बुनियादी ढांचे से जुड़े कदम उठाए हैं। निर्माण क्षेत्र के लिए एफडीआई के नियम आसान बनाए गए हैं और एक नियामक प्रारूप बनाया गया है। सरकार ने अगले 5 सालों में 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की तैयारी की है। इसके साथ ही रेलवे और राजमार्गों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और हवाई अड्डों को उन्नत बनाया जा रहा है। साथ ही क्षेत्रीय हवाई अड्डे विकसित किए जा रहे हैं। सरकार न केवल नए बंदरगाह बना रही है, बल्कि सागरमाला योजना के तहत पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में लोगों को बैंक लोन और बीमा जैसी सुविधाएं अच्छी और तेजी से देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने 14 करोड़ बैंक खाते खोले हैं। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% की है और मुद्रा बैंक स्थापित किया है। लोगों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी बीमा और पेंशन से जुड़ी योजनाओं की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाओं के बारे में भी उल्लेख किया। We have a vibrant relationship. Our economic partnership is not as much as both countries would like to have. The flow of investments from Germany is well below the potential and less than Indian investment in Germany. जर्मनी के बड़े कारोबारियों को इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने न केवल निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई, बल्कि भारत और जर्मनी के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अपना व्यक्तिगत संकल्प भी जताया। हनोवर से अजय मिश्र और सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।